देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष से पूर्व सांसद पप्पू यादव पूर्णिया पहुंचे। अर्जुन भवन कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। पप्पू यादव ने बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने सालाना आय जो 31 से बढ़ाकर 33,000 हुई है, उसे आय में वृद्धि बताया है। सरकार ने बजट में निराश किया है। बच्चों का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। शिक्षा में भी बच्चों के हालात खराब हो रहे हैं। शराब माफियाओं पर भी जमकर बरसे। पप्पू यादव ने सरकार के खिलाफ अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। सुनिए क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने। बार बार क्या कारण है, हर एग्जामिनेशन में कोचिंग माफियाओं के द्वारा बैंक और सारे पदाधिकारियों से मिलकर क्वेश्चन आउट होता है। क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बार के बाद दोबारा कभी क्वेश्चन आउट नहीं होगा? जब नीतीश कुमार ने कल कहा कि मैं जांच कराऊंगा, नहीं बख्शूंगा, नीतीश जी सबसे पहला सवाल है, कोई एक बार की घटना नहीं है। सेंटर मैनेज होते हैं, क्वेश्चन आउट होता है, पहले ही तय हो जाता है किस सेंटर के विद्यार्थी को हमें कितने मार्क्स देने हैं और वहां पर किस तरह की फैसिलिटीज के साथ हमें निकालने हैं। और उसमें देखा गया कि जब कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के बाद रिजल्ट आया तो एक दो खास सेंटर पर जिसकी भूमिका सबसे ज़्यादा रही, वहाँ के बच्चों का नाम एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि सरकार एक तो रोजगार देती नहीं है, सरकार के पास रोजगार है नहीं, सरकार सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर चुकी है। SFM को लगाने की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा बिल तो अब उसका भी आने लगा। तो जो परिस्थितियां में जिस रूप से बजट को लाया गया और कोरोना के बारे में जिस तरीके से बार बार प्रचारित किया जा रहा है कि मैं इतना पैसा खर्च किया, इसीलिए उसमें बिहार सरकार ने कोरोना में खर्च किया ताकि उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, आपदा का कोई ऑडिट नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने आम आदमी के बजट को लुटवाने में ज़्यादा खर्च किया। जैसे बाढ़ का कोई आपदा नहीं होता है, वहाँ भी सरकार ज़्यादा खर्च करती है। तो किस तरह का बजट है जहाँ पर हम 1,500 रुपया, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हम 33,000 रुपया हमारी इनकम होती है। आश्चर्य वाली बात है। हरियाणा और तमिलनाडु और कर्नाटक का व्यक्ति का सबसे ज़्यादा इनकम है और बिहार का सबसे कम इनकम है, और उसके बाद बिहार का मुख्यमंत्री और बिहार के पॉलिटिशियन पीठ ठोकते हैं, तो आश्चर्य है। अंत में सिर्फ इतना कहूँगा, नीतीश कुमार जी, बजट के बाद सदन में यह बोल लीजिएगा कि कब तक शराब में, जहरीले शराब में दलित, गरीब, कॉमन मैन का बच्चा मरता रहेगा। 13,000 की इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रही है, कब तक चलेगा? शराब के कारण कब तक पूरा नेता, माफिया और पदाधिकारी एक चीज में इन्वॉल्व रहेंगे? बच्ची का बलात्कार और अपराध जगत बढ़ता रहेगा। एक तो इस पर नीतीश कुमार जी बोल लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। तीसरा कारण जमीन है, तीसरा कारण बालू है, चौथा कारण ठेका है। ये 4 कारण है और चारों इकोनॉमी की क्षति है बिहार की, जिसमें आम आदमी के पैसे इन्वॉल्व होते हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को इस पर भी बोल लेना चाहिए कि क्या अब किसी बच्ची का बलात्कार नहीं होगा या अब किसी की हत्या नहीं होगी। कल ही जो एक लड़के का मर्डर किया गया, तो सहरसा के थे, यहाँ रहते थे, या फिर एक
गरीब आदमी को, बूढ़े को काट दिया गया। यह लगातार घटना पर घटना पूर्णिया में घटित है। और जमीन की दलाली का उद्योग का सबसे बड़ा नेक्सस है। और बंगाल का लगभग शराब यहाँ आकर के डंप होता है और बड़े लोगों के गोदाम में शराब पकड़ाते हैं और एक आदमी को बंद करके उसको रफा दफा कर दिया जाता है। तो किनके नाम से गोदाम थे, कौन लोग थे वो? 1.5 करोड़ की शराब को क्यों डाइवर्ट किया गया? और 4,500 ट्रक लगभग डेली आता है बिहार में। तो नीतीश जी का 4 ट्रक पकड़ा करके पानी वाला रफा दफा कर देने की प्रक्रिया। यदि एक शराब माफिया इतने दिनों के अंदर 3-3, 4-4 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ रुपया कमा लिया या 100 करोड़ रुपया कमा लिया और 1 करोड़ का शराब पकड़ा ही गया, तो उसके घर का क्या गया? अब जमीन की दलाली में पूरा पदाधिकारी का पैसा इन्वॉल्व है। सबकी इंक्वायरी हो जाए, जांच हो जाए। मैंने तो कई बार कहा है कि नेताओं की संपत्ति की जांच हो, पुलिस प्रशासन की संपत्ति की जांच हो, तो कहां जांच नहीं, क्यों नहीं होती? सबसे पहले पप्पू यादव से हमने अपनी चीजों को 1 लाख बार कहा कि आप पूरी संपत्ति की जांच करिए सबकी, और एक व्यक्ति की जांच नहीं कीजिए। पप्पू यादव के माँ की, पप्पू यादव के पिता की, पप्पू यादव के मौसा की, पप्पू यादव के रिश्तेदार की। हमारा पैसा किस किस के यहाँ लगा हुआ है, पूरे लोगों का इन्वॉल्व। मेरे फोन पर हमारा दोस्त कौन है, उसके साथ मेरा शेयर किया है, उसको भी निकालें। पैसा पप्पू यादव के नाम से नहीं लगा, पैसा लगभग रिश्तेदारों के नाम से आप लगाए हुए। तो ये 10 साल 15 साल के अंदर इतने पैसे आए कहां से? तो ये पब्लिक का पैसा है, तो आप उससे लीजिए। ये नीतीश जी कब बोलेंगे? बस मेरा यही इतना सवाल था कि कब तक कॉमन मैन बच्चे क्वेश्चन आउट होने से मरते रहेंगे? कब तक पैसे वाला रिजल्ट बगैर पढ़े बढ़ेगा? दूसरा बहुत क्लियर थी, महंगाई को लेकर के आप पूरी जिंदगी को तबाह क्यों कर रहे हैं? तीसरा बहुत क्लियर था कि आप 31,000 से 33,000 सालाना दिखाना चाहते हैं और अपनी पीठ ठोकना चाहते हैं। वाह 1,500 का साल का सालाना का इनकम हमारी बढ़ गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसमें डायरेक्ट चूंकि कानूनतः विधायक इन्वॉल्व नहीं है, चूंकि वो CRPC रूल उनके पास नहीं है, उस मंत्री पर कार्रवाई होना चाहिए जो मंत्री उत्पाद विभाग को देखता है, क्योंकि वह बंध गया लॉ के साथ। तो लॉ मेकर, लॉ ब्रेकर, लॉ जो बनाता है या लॉ को जो चलाता है वो है मंत्रिमंडल। तो उससे मुख्यमंत्री और मंत्री को बंधना चाहिए। सिर्फ पुलिस को बर्खास्त कर देना एक सॉल्यूशन नहीं है। यही सवाल है मेरा कि सिर्फ पुलिस को उसमें एमएलए एमपी को कोई भी किसी भी तरह का सिग्नेचरिंग पावर नहीं है। जब उसको सिग्नेचर का पावर ही नहीं है बजट का, गजट का, तो आप उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। सिग्नेचर का पावर है मंत्री का, मुख्यमंत्री का, कलेक्टर का, SP का, पदाधिकारी। तो नीतीश कुमार को चाहिए, यदि बर्खास्त होंगे कोई दरोगा, तो क्या मंत्री जी बर्खास्त होंगे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री इस जिम्मेदारी को उठाएंगे कि यदि अब कोई ट्रक बिहार में पकड़ा गया 10 साल 5 साल के बाद भी, डेली करोड़ों अरबों का ट्रक यदि नीतीश जी पकड़ा रहा है, तो क्या ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है? और दूसरी बात, पीने वाले जेल जाते हैं, बेचने वाले क्यों नहीं? उसकी मात्रा 1 पॉइंट क्यों है? तीसरी बात, थानेदार सस्पेंड डिस्चार्ज होंगे तो SP क्यों नहीं, DIG क्यों नहीं, कलेक्टर क्यों नहीं? कलेक्टर मालिक होता है, आप उसको भी दंडित करिए।
सिर्फ दरोगा को बर्खास्त करके बड़ी मछली को बचाने की तैयारी, ये सही नहीं है। दरोगा की पोस्टिंग कौन करता है? एसपी। कप्तान कौन है? तो जिम्मेदारी जो है, अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं हम, वो उन हर व्यक्ति पर अकाउंटेबिलिटी लागू होनी चाहिए जो इंटाइटल है, कंडक्ट करता है सीआरपीसी। दूसरा सवाल है, पूर्णिया में क्राइम बढ़ गया है, विपक्ष नाम का यहाँ चीज नहीं है जो कि इस क्राइम के मुद्दे को उठाया। जब पप्पू यादव कौन लोग मंत्री थे, कौन लोग मंत्री हैं, कौन लोग मंत्री होंगे, कौन गैंग चलाते हैं, कौन अपराधियों को शेल्टर देते हैं, नाम गिरा हो क्या? बारे में आपका सर, मैंने कहा कि हर चीजों की मर्यादाएं होती है। हर चीजों के लिए पप्पू यादव ही नहीं बने हैं ना। मैंने आपको कहा कि आप जांच करिए। खुलासा कैसे होगा, जनता कैसे जानेगी? भैया, आपको पता है कि किसके गोदाम थे, आपको पता है कि कौन मंत्री थे, कौन मंत्री है, कौन मंत्री बनेगा, किसके पास छप्पन है, कौन गैंग चलाता है, कौन गैंगवार की मार होती है, कौन मंत्री नहीं बने, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या अभी कर रहे हैं। कहते हैं जनता दोषी। जनता ने तो क्या खाली सरकार दोषी? सरकार सेकंड में दोषी है, जनता ऊपर दोषी है। और एक बार नहीं, 1 लाख बार ये पप्पू यादव ये बात कहे।